सात भाई और अक्लमंद गंजा। प्यारे बच्चों, ये बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में सात भाई रहा करते थे, जिनमें से 6 सगे थे और एक सातवां भाई उनका सौतेला था। वो सौतेला भाई उम्र में सबसे छोटा था, मगर बहुत अक्लमंद था। बाकी 6 भाइयों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो सब आपस में भी प्यार और मोहब्बत से रहते थे और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क और दौलत उनके पास वाफिर मिकदार में थी। इसके बरक्स उनका सातवां सौतेला भाई गरीब था। इसके पास सिर्फ एक भैंस थी, जिसका दूध बीच कर वो और उसकी बीवी अपना गुजर बिसर करते थे। ये सौतेला भाई ज़ाहिरी तौर पर बहुत प्यारा और खूबसूरत था। खास तौर पर उसके बाल सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे मोती चमक रहे हों। लेकिन गांव वाले इसे प्यार से गंजा कहकर बुलाते थे। ये ओ गंजा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ ताकतवर भी था। जब सब गांव वाले सो जाते तो वो अपनी भैंस को कंधों पर उठाकर रात के अंधेरे में अपने भाइयों के खेतों में ले जाता। वहां भैंस खूब सैर होकर घास खाती। जैसे ही सुबह का वक्त करीब आता, वो भैंस को दोबारा उठाकर घर ले आता और फिर सारा दिन नकमुहे की तरह अपनी चारपाई पर लेटा रहता और कोई काम ना करता। दूसरी तरफ इसके 6 भाई बहुत परेशान थे कि आखिर कौन सा ऐसा जानवर है जो हर रात आकर उनके खेतों का सारा घास खा जाता है। और हैरत की बात ये थी कि इसके पैरों के निशान तक भी जमीन पर नहीं होते थे। तंग आकर वो सब गांव के एक बुजुर्ग के पास गए और सारा मामला बयान किया। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें मशवरा दिया, तुम लोग खेत के चारों कोनों में नमक रख दो और दरमियान में आग जला दो। सर्दी का मौसम था। जब रात को ओ गंजा अपनी भैंस को लेकर खेत में आया और वहां आग जलती देखी तो बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि आज भैंस तो खूब घास खाएगी और मैं भी आग तापूंगा। जब इसे सर्दी महसूस होती तो वो आग के पास बैठ जाता और जब प्यास लगती तो आसानी से नमक चाट लेता। जब सुबह का वक्त होने लगा तो वो भैंस को उठाने लगा, मगर इसे उठा नहीं सका। रात भर नमक चाटने और आग तापने की वजह से इसका जिस्म कमजोर हो चुका था। मजाल है वो हिम्मत हारता। इसने किसी न किसी तरह भैंस को रस्सी से घसीटना शुरू किया और बिलाखिर इसे घर तक पहुंचा दिया। इस सारी घसीट की वजह से भैंस के पे नुनगुना के निशान जगह बढ़े।